हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू दिस मैथमेटिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज यहाँ पर स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर इस वीडियो में कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छे से समझते हैं, और अगर टाइम मिला हुआ इसी वीडियो में तो हम सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को भी समझेंगे, है ना। पहले हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं मीनिंग को। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। मतलब आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में मिलने वाले हैं, जिसकी हेडिंग यहाँ पर दी हुई है, इसको समझते हैं। पॉपुलेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, किसी एक जगह का, एक सिटी का। यहाँ पर आपको 54,000 पॉपुलेशन दिया हुआ है, मतलब इतने लोग रह रहे हैं। कौन से सन में, यानी कौन से ईयर में, ये भी बताया हुआ है 2003 में। अब आपको ये बताना है ना, ये बताना है कि अगर वो 5% रेट से बढ़ रही है ना, 5% रेट से बढ़ रही है, मतलब जैसे अगर किसी जगह पर किसी टाइम पर 100 व्यक्ति हैं, अब यहाँ पर पॉपुलेशन 100 है, अगले साल 5% बढ़ेगी। 5% मतलब 100 का 5% और बढ़ना, मतलब इसका मतलब क्या, 105 हो जाना, है ना, मतलब 105 हो गया। और वापस 5% से रेट, है ना, 5% रेट से जब पॉपुलेशन फिर इंक्रीज़ होगा तो अगले साल फिर यहाँ पर हमारा 110 नहीं होगा, है ना। ऐसा मत सोचना, क्योंकि 105 का फिर 5% बढ़ेगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसे ये जो इंक्रीज ऑफ रेट दिया हुआ है, ये आपका 5% दिया हुआ है। और बाकी अब ये आपको ये बताना है कि अगर 2003 में, है ना, जो 2003 में पॉपुलेशन दिया हुआ था, है ना, पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है, 54,000। अब आपको बताना है 2001 में कितना पॉपुलेशन था, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये, और फिर बताना है आपको 2005 में पॉपुलेशन कितना होगा, है ना। ये चीज़ हमको अब यहाँ पर अभी फाइंड आउट करना। तो अब आपको पता होगा, जैसे अब आपने प्रिंसिपल अमाउंट वाला कंसेप्ट तो देखा ही होगा, है ना। अगर नहीं भी देखा तो हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, है ना। ऊपर ही कहीं लिखा होगा शायद, देखो जैसे ये, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ अ टीवी वॉज बोट अ प्राइस ऑफ 21,000 आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डिप्रिशिएटेड। ये डिप्रिसिएशन वाला है। हम यहाँ पर अमाउंट इंक्रीमेंट वाला देखते हैं, इंक्रीमेंट अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देर इज़ अ 5% इंक्रीज, है ना। जैसा भी हमने क्वेश्चन में देखा था, अभी 5% की रेट से क्या बढ़ रहा था, पॉपुलेशन। यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन एवरी ईयर। यहाँ पर भी पॉपुलेशन की बात की जा रही है। सो एवरी न्यू ईयर हैज़ अ न्यू पॉपुलेशन, दस वी कैन से दिस मीनिंग इट इज़ इंक्रीजिंग इन कंपाउंडेड फॉर्म। मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड है ना, प्रिंसिपल है, इन चीज़ का जब हम डिस्कशन करते हैं ना, रेट का, तो ये सारा हमारा इसके अंडर में आएगा। मतलब क्या होता है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। एक चीज़ होता है आपका प्रिंसिपल, है ना। क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट होता है आपका, वो पैसे होते हैं जो आप सपोज़ किसी बैंक में डिपॉजिट करते हो, है ना। जैसे सपोज़ 1,000 यहाँ पर आपने, जैसे सपोज़ यहाँ पर 1,000 आपने डिपॉजिट किया, है ना। अब आपको बैंक क्या करेगी, 5% का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देगी। 5% का इंटरेस्ट देने से मतलब है 5% और पैसे आपके ज़्यादा बढ़ करके उसमें इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। तो इसका अगर हम 5% देखें तो यहाँ पर आपका 10,050 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,050। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 5% का यहाँ पर आपको ब्याज मिल रहा, मतलब इंटरेस्ट, मतलब 105% है ना। 105% यानी हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 1,050, ठीक है। 1,050 हमारा ओवरऑल आफ्टर द इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट लगने के बाद में इतने पैसे हमारे पास हो जाएंगे। सपोज़ कि एक साल में, है ना, कितने साल में, एक साल में, मतलब हर साल यहाँ पर आपको 5-5% बढ़ेंगे पैसे। तो पहले आपका जो पैसे था ना, वो आपको हम उसको, तो जो पहले आपके पास पैसा था, जो आपने डिपॉजिट किया, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे, है ना। और बाद में जो आपको अमाउंट इसका मिला, मतलब ब्याज लगने के बाद में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम अमाउंट, है ना। लास्ट में जो मिलने वाला पैसा रहता है उसको हम अमाउंट बोलेंगे। थर्ड चीज़ क्या, कि ये
जिस रेट से बढ़ रहा है, मतलब कितने रेट से बढ़ रहा है ये 5%, तो इसको हम बोलेंगे रेट, है ना, कि जितने परसेंट बढ़ रहा है पैसा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। आगे एक और चीज़ निकल करके आती है टाइम। टाइम मतलब यहाँ पर कितने साल लग रहे हैं, 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, ये चीज़ आ जाती है हमारे टाइम के अंदर, है ना। तो इतनी चीज़ें हैं जिनको हमको समझना है। बाकी हम इसको रिलेट करेंगे अब, है ना, इस सिचुएशन से। यहाँ पे सिचुएशन आपको ये दी हुई है कि 54,000 आपको 2003 में यहाँ पर पॉपुलेशन बताई हुई है। अब इसको सपोज कर लेंगे हम, है ना, कि ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट क्यों, प्रिंसिपल क्यों नहीं माना, क्योंकि प्रिंसिपल पहले आता है, प्रिंसिपल के बाद में हमारे जो बढ़ करके पैसे आते हैं ना वो हमारे अमाउंट होता है ना। जैसे 100 अगर हमारे पैसे हैं, 105 हुआ, तो मुझे बताइए 105 क्या है और 100 क्या है। 105 हमारा अमाउंट होगा और 100 हमारा प्रिंसिपल होगा। अब आप सोच रहे हो कि सर 54 फिर तो हमको प्रिंसिपल लेना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 2003 की बात हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर 2001 लिखा हुआ, मतलब हमें पहले का बताना है। मतलब आपको यहाँ पे एक तरह का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक तरह का आपको अमाउंट दिया हुआ है ना। 54,000 आपको अमाउंट है, ठीक है, और आपको यहाँ पे आप क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल। मतलब ये बात की बात है ना, बात की बात है ये, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज्ड मतलब 2003 की बात है ये। हमें 2 साल पहले जाना, पीछे जाना है ना, हमें 2 साल पहले जाना, मतलब हमें 2 साल पीछे जाना है। और 2 साल पीछे जाने का मतलब ये है कि हमें अमाउंट दिया हुआ है, हमें बताना है कि हमारा प्रिंसिपल कितना था, है ना। ये तो बता रहे हैं कि 5% रेट से बढ़ रहा है, तो 5% रेट से बढ़ा, तो हमें यहाँ पे ये बताना है प्रिंसिपल क्या। तो हम फॉर्मूला जो है उसको डायरेक्टली यहाँ पर हम पुट कर देंगे, है ना। तो उससे और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें पहले दे रखी हों उन सबको यहाँ पे हम लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखने के बाद में इसके बाद एक फॉर्मूला लगता है, वो है आपका क्या, अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पे होता है आपका अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/100, और ऊपर जो पावर लगी रहती है वो हमारी एन के लगी रहती है। एन मतलब होता है यहाँ पे हमारा टाइम। अब जो अमाउंट है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 54,000, है ना। और जो P प्रिंसिपल जो है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद यहाँ पर 1 + R कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और डिवाइड बाय हम 100 करेंगे, ठीक है, ये हमारा 100 हो जाएगा। और टाइम दिया हुआ है हमें कितना, टाइम तो हमने देखा नहीं, टाइम कैसे पता करेंगे। 2003 का हमें यहाँ पर पॉपुलेशन बताया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है 2001 के लिए। तो 2 साल पीछे जा रहे हैं ना, मतलब टाइम कितना है, 2 साल, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। आया इतना समझ में। अब इतना करने के बाद में हम यहाँ पर आगे इसको प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसको फर्दर हम यहाँ पर ऊपर सोल्व करना है ना, समझ जाइए आप थोड़ा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 54,000 तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये 5400 नहीं 54,000, ठीक है, 54,000 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 100 रहेगा नीचे, ठीक है। जब हम इसको 100 को ऊपर ले जाएंगे, मतलब यहाँ पर एलसीएम निकलेगा हमारा 100 ऊपर जाएगा, फिर +1 5 करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका हमको स्क्वायर, क्योंकि 2 यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालने के लिए हम जो लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर जो हमारे जितने नंबर्स थे वो लेफ्ट हैंड साइड पर चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर यानी 100 × 100 मतलब 40 लग जाएगी, है ना। यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 105 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी से हमारा 54 भी मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो ओवरऑल जब भी हम इसको सोल्व करेंगे पूरा, है ना, यहाँ पर जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हमारी जो P की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके यहाँ पर 48.0, है ना। तो इतना ओवरऑल ये हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। प्रिंसिपल निकला, इसका मतलब क्या, ये पॉपुलेशन हो जाएगी हमारी 2001 की, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, मतलब इसी का सेकंड जो पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका,
वो दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। मतलब ये है कि आपको यहाँ पे 2003 का पॉपुलेशन दिया हुआ है, 2005 का यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पर हमको 2005 का यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे लिए जो 54,000 है वो हमारे लिए अमाउंट का काम नहीं करेगा, ये हमारे लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2003 की बात हो रही है और हमें जो फाइंड आउट करना है ना पॉपुलेशन, वो हमें फाइंड आउट करना है 2005 की, मतलब 2 साल बाद की बात की जा रही है। अभी यहाँ पर अब ये जो अमाउंट दिया है, ये जो हमारा पॉपुलेशन दिया हुआ है, ये हमारे पहले का दिया हुआ है, हमें बाद का फाइंड आउट करना। बाद का मतलब यहाँ पर हमारा जो ब्याज सहित जो पैसे हमारे निकलेंगे ना, मतलब पूरा ओवरऑल अगर हम बात करें उससे रिलेट करके, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 5% की रेट से 2 साल के लिए बढ़ेगी। तो हमारा जो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सॉल्यूशन में है ना लिख लेंगे, जो जो आपको दिया हुआ है गिवन में, ठीक है। गिवन में लिखने के बाद में हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए इक्वल टू यहाँ पर हमारा P1 + R डिवाइड बाय 100, ठीक है। और पावर होती है हमारी n पावर, जिसका मतलब होता है टाइम 54। अब यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल जो है वो हमारा 54,000 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम 1 प्लस जो रेट है वो तो सेम रहेगा 5 और डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। टाइम हमारा 2 है, यहाँ पर 54,000 ऑलरेडी लिखा रहने देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 105 है ना, डिवाइड बाय में 100। इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं है ना। कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 21, क्योंकि 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 मतलब 21 डिवाइड बाय 20 आ जाएगा। और पावर ना भूलिएगा, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब आगे फर्दर जब इसको सोल्व करोगे है ना, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 54,000 तो ऑलरेडी ऊपर है ही, ठीक है। 54,000 नीचे हमारा 20 का स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 400 हो जाएगा है ना। नीचे हमारा 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 होता है। कितना होता है, 441, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 0 से तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर 4 1 जब 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कैरी फॉरवर्ड होगा 4 की तरफ, तो 2 4 3 12 हो जाएगा। फिर 2 कैरी फॉरवर्ड होगा हमारा 0 की तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5 सा, मतलब यहाँ पर 135 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 हो जाएगा 1 है ना। 135 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 1 है ना। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 135 एज इट इज़, मतलब इसका ओवरऑल कैलकुलेशन हमारा ऐसा आ जाएगा 5 4 20, 4 3 12 + 2 14 और ये 1 कैरी फॉरवर्ड होगा इधर, तो 4 1 4 4 + 1 5। फिर आगे फर्दर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5, तो इसको अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब 5, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 1 + 4 5, 5 + 0 5 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा 5 + 4 9, ठीक है। और लास्ट में बचा हुआ है हमारा 5, तो मतलब ओवरऑल ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा ओवरऑल अमाउंट निकल करके आ गया। अमाउंट मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन है ना, हम अमाउंट से रिलेट कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन ये ओवरऑल हम जब इसको आंसर में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है ये, कि हमारा जो 2005 में पॉपुलेशन रहेगी वो हमारी रहेगी 59,535, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। और अब हम पहुँचेंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। नाउ अब हम पहुँचेंगे सेकेंड क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा हुआ यहाँ पर इन अ laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 506,000। मतलब ये है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक लेबोरेटरी में जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग, मतलब जो बैक्टीरिया है वो इंक्रीज होता जा रहा है हर 1 घंटे में पर आवर है ना। अब यहाँ पर ईयर नहीं दिया होगा, यहाँ पे 1 घंटे का दिया होगा। 1 घंटा मतलब यहाँ पर
2.5% की रेट से बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ द 2 आवर्स, है ना। इफ़ द काउंट वॉज इनिशियली, मतलब पहले अगर इतने बैक्टीरिया थे तो आपको बताना है 2 घंटे के बाद में बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हम उसी चीज़ से रिलेट करते हुए हम इसको वापस उसी फॉर्मूले से, है ना, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए प्रिंसिपल मतलब यहाँ पर जो पहले वाला अमाउंट है ना वो कितना हो जाएगा, 5,06,000 कितना हो जाएगा, 5,06,000। फिर हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर हमें अमाउंट फाइंड आउट करना होगा, है ना। अमाउंट मतलब बात का अमाउंट, बात का प्राइस, बात का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए वो चीज़ हो जाएगी अमाउंट, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये हो जाएगा हमारा टाइम, और ये हो जाएगा हमारा रेट। तो अब हम सोल्व करते हैं, 2.5 करते हैं। पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, जिस फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको फॉर्मूले में क्या चीज़ आती है, ए, है ना। A4 एप्पल नहीं होता अभी, A4 यहाँ पर हमारा अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। ए यानी अमाउंट इक्वल्स टू यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले ए फॉर हमारा अमाउंट, फिर प्रिंसिपल होगा, और फिर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1 प्लस आर जो कि हम पे हमारा रेट होता है, ठीक है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा एन जो कि हमारा टाइम है। अब अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट तो हमको फाइंड आउट करना है ना। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल कितना दिया था यहाँ पर हमें, यहाँ पर दिया था हमें 5,06,000। अब यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना। फॉर्मूले में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट लिखने के लिए यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर फिर सामने होता है हमारा प्रिंसिपल, और 1 प्लस आर मतलब रेट, और डिवाइड बाय करते हैं हम यहाँ पर 100 से, है ना, 100 से डिवाइड करेंगे, और पावर लगती है हमारी एन की। एन अपने आप में क्या है, टाइम है। अमाउंट जो कि हमको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल यहाँ पर हमें दिया हुआ है 5,06,000, है ना। कितना दिया हुआ है, 5,06,000। अब यहाँ पे हमको रेट लिखना है, रेट हमें दिया हुआ है 2.5 डिवाइड बाय 100 लिखेंगे, और जो टाइम दिया हुआ है वो आपको 2 आवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब 2 लिखेंगे, है ना। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5,06,000, 5,06,000, ठीक है। और यहाँ 125 क्यों हो जाएगा 125, क्योंकि 100 का हम एलसीएम लेंगे, और 100 का एलसीएम लेने के बाद में यहाँ हो जाएगा हमारा 100 और 25 को प्लस करेंगे तो ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा 125 ना। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, क्योंकि अब हम यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा 25 5 जा 125, और नीचे आ जाएगा हमारा 25 4 जा, है ना। तो 5/4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा ओवरऑल, अगर हम इसको कैंसिल करें, है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 जा, हम इसको कैंसिल आउट करें तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 0, 5 4 जा 20 होता है, और ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25, मतलब 5/4 ओवरऑल यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्टली कितना लिखेंगे, 5/4, यहाँ पर लिखेंगे हम 5/4, और 5/4 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ हम लिखेंगे 25, और यहाँ लिखेंगे हम कितना 16। फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो 2 8 जा 16 हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा हमारे 0 की तरफ, ठीक है, यहाँ पर तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 करेंगे, है ना। फिर 2 3 जा
6 होता है और बाकी के 0 हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब वापस ये 8 से ही हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 8 3 जा 24 होता है, ठीक है, और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ 3 की तरफ, तो 8 1 जा 8 होगा, फिर 5 बचेगा, जो 5 यहाँ पर हमारा 0 की तरफ कैरी फॉरवर्ड होगा, 50 हो जाएगा। 8 6 जा 48 होता है, 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ हमारे 0 की तरफ, तो ये 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16, फिर 4 बचा हुआ हमारा 0 की तरफ जाएगा, तो 40 हो जाएगा। 8 5 जा 45 हो जाएगा, है ना, आया समझ में। फिर यहाँ पर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 25 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 25 5 जा 125 होता है, 5 यहाँ लिखेंगे, 12 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 25 2 जा 50 होता है, 50 + 12 62 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 25 6 जा 150 होता है, 150 + 6 156 हो जाएगा, 6 यहाँ लिखेंगे और 15 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 25 1 जा 25 होता है और 15 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 0 लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे, है ना। 25 3 जा 75 + 4 79, मतलब ओवरऑल यहाँ पर जो बैक्टीरिया निकल करके आएंगे, मतलब 2 घंटे के बाद में वो ओवरऑल उनकी जो क्वांटिटी हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी, है ना। तो ये ऐसा हमारा आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। कोई डाउट अगर आपको हो तो वो आप पूछ सकते हो, बाकी कैलकुलेशन बेस्ड है, इतना तो आप कर सकते हैं ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है इसको अच्छे से समझने के बाद या फिर उसके सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम 3rd क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है स्कूटर वॉज बोट एट 42,000 रुपीज़, इट्स वैल्यू depreciated at the rate of 8% per annum, find its value after 1 year। मतलब ये है, आपको सेम टाइप दिया हुआ है, क्वेश्चन का जो टाइप है वो बिल्कुल सेम दिया हुआ है ना। यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो ये है कि जो यहाँ पर अभी तक आपको 2 क्वेश्चन में, है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको इंक्रीमेंट दिया हुआ था। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज एट द रेट ऑफ, आप देखिए ज़रा यहाँ पे हमारा पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हम देख ही सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5%, मतलब 5% रेट से वो क्या कर रहा था, इंक्रीज। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पर हमारा इन द लेबोरेटरी द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग, है ना, लिखा हुआ ना इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर हमारे दोनों क्वेश्चन में इंक्रीजिंग वर्ड दिया हुआ था। इसका मतलब है कि दोनों ही क्वेश्चन में यहाँ पर इंक्रीमेंट की बात की जा रही थी, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डिप्रिसिएटेड, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो गई, मतलब कम हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई, मतलब घट गई। पहले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें बढ़ रही थी, तो यहाँ पर हम एक डिफरेंस क्रिएट होगा, बस खाली यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हुए आ रहे हैं वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर अब हम देखते हैं क्या फॉर्मूला बन जाता है डिप्रिसिएशन के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हम A इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 और पावर लगी हुई रहती है हमारी n की, यानी टाइम की। तो ये फॉर्मूला हमारा इंक्रीमेंट के लिए होता है। अब डिक्रीमेंट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिक्रीमेंट के लिए यहाँ पर सिंपल सा जो आपका यहाँ पर प्लस लिखा हुआ रहता है वो प्लस चेंज हो जाएगा हमारा माइनस में, है ना, ये हो जाएगा हमारा किस में, माइनस में। तो हम यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। माइनस लिखने के बाद में अब ये जो वैल्यूज़ हमको दी हुई है उन सबको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है या अमाउंट,
प्रिंसिपल दिया हुआ है ना। प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि पहले की वैल्यू दी हुई है और बाद की वैल्यू अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 42,000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है, और जो रेट दिया हुआ वो आपको 8% दिया हुआ है ना। तो 42,000 स्कूटर का वैल्यू है, बाद का घटते हुए का वह आपको बताना है। तो यहाँ पर 8% के रेट से अब हम लिखेंगे यहाँ पर बोलना मत है आगे, तो वायर मैं आ रहा हूँ उधर ही। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 माइनस आर डिवाइड बाय 100, पावर हमारी n रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 42,000 दिया हुआ है, अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है 42,000, 1 प्लस माइनस जो आर यानी रेट दिया है वो हमें 8 दिया हुआ है, और यहाँ पर 100 लिखेंगे, और जो ईयर दिया है वो हमारा 1 रहेगा, है ना, क्योंकि 1 साल की बात की जा रही है। यहाँ पर हम लिखेंगे 42,000 एज इट इज़, और ये हो जाएगा हमारा 100 नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर जब हम 100 का एलसीएम लेने के बाद में 100 को ऊपर लिखेंगे तो 100 में से 8 चले जाएगा, मतलब 92 बचेगा, है ना, और 92/100 अब पावर 1 ही है ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब पावर 1 होने की वजह से अब 100 को 100 लिखेंगे, बात एक ही, मतलब यहाँ पर पावर लगाए ना लगाएं एक ही बात होती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 100 को डिवाइड कर देंगे, इसलिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचे हुए नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 0 को भी हम लिख ही देते हैं, और 42 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 92 से। तो ये 92 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो ये हो जाएगा हमारा 84, है ना, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, आप समझ जाइए कि यहाँ पे फिर 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 9 2 से 18 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 4 की तरफ, तो ये 9 4 32 प्लस 1 33 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 6, है ना, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 1 3 की तरफ, तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। मतलब ओवरऑल हमारे पास ये नंबर निकल करके आ जाएगा 34640, है ना, 0 भी था हमारे पास, इसको बोलना नहीं है। तो ओवरऑल ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में या इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में, तो आप पूछ सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम 8th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इसी क्वेश्चन के साथ 7th चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। 7th चैप्टर्स में एक भी क्वेश्चन कोई सा, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन 7th चैप्टर में से कोई सा क्वेश्चन ऐसा रह गया हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक जिसमें अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो वो आप पूछ सकते हो, जिसको जो समझ में नहीं आया हो, है ना। इसके बाद अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल icon. Okay, so now meet you in the next video.